हाँ, कि आप क्या कर सकते हो ना, कि टेंस का भी बन सकता है, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, इस तरीके से भी बना सकते हो विदाउट लूप। दूसरा आप क्या कर सकते हो, अगर लूप का यूज करके बनाना है तो वो इजी पड़ता है हमें। उसके लिए क्या लॉजिक होगा, तो अगर सिंपली मैथ्स में देखोगे तो वन का पावर क्यूब करते हैं कि जितना आपके पास डिजिट होगा उतना का क्यूब करना पड़ेगा। प्लस फाइव है तो उसका क्यूब करोगे, प्लस थ्री है देन उसका क्यूब करोगे, है ना। एंड देन उसको क्या करोगे, सम करके एक जगह पे स्टोर कर दोगे। ये सिंपल लॉजिक है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, पावर के लिए इसका लेंथ कैलकुलेट करना होगा। लेंथ कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हमारे पास एक लेंथ का फंक्शन होता है बाय डिफॉल्ट, लेंथ ऑफ एन, क्योंकि हमने नंबर किस में रखा है, एन पे रखा है। तो इससे हमें क्या मिलेगा, इसको मैं बोल देता हूँ पी। तो बाय डिफॉल्ट ये पावर हमारा हो जाएगा। ठीक है। तो इससे हमारा क्या है कि पावर मिल जा रहा है कि जितना नंबर होगा उतना पावर लगेगा। दूसरा हमारे पास क्या लॉजिक है, या तो आप स्टार्टिंग से ले लो वैल्यू, या तो एंडिंग से ले लो, है ना। देन हमारे पास क्या बेस्ट लॉजिक है कि अगर रिमाइंडर आप निकालोगे तो लास्ट वैल्यू आपको मिल जाता है। तो हम क्या करते हैं, रिमाइंडर के बेस पे चल रहे हैं और लास्ट डिजिट से चल रहे हैं। तो ये हमेशा किसका रिमाइंडर रहेगा, लास्ट वैल्यू, तो टेंस का रहेगा। अगर आप देखोगे तो कि अगर टेन से कोई भी नंबर डिवाइड करते हो तो जो लास्ट का वैल्यू आएगा वो बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, रिमाइंडर रहेगा। तो रिमाइंडर के लिए क्या लॉजिक रहता था, कि जो हमारा एन था वो बाय डिफॉल्ट पता है। अब हमारा क्या बनेगा, आर। आर कौन सा बनेगा, कि जिसमें हम लोग एन से क्या करेंगे, मॉडुलस ऑफ टेन करेंगे। ये समझ में आ, मॉडुलस ऑफ टेन करेंगे तो क्या होगा, रिमाइंडर मिलेगा, मतलब ये थ्री आपको मिलेगा। देन ये थ्री मिल गया आपको, मतलब ये आर मिल गया, तो आर का क्या करोगे, पावर करोगे, क्या, पी। तो ये हमारा हो जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, कि एक वेरिएबल लेना है जिसमें क्या करना है, आपको सबको सम करके स्टोर करवाना है। तो आप क्या करोगे, मान लो सम ही ले लेते हैं। सम इक्वल टू, तो पुराना वेरिएबल पहले ही आप लोगे। सम स्टार्टिंग में क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो सम को क्या करना है, कि जो पुराना वैल्यू रहेगा उसको बार बार प्लस करना होगा। तो सम प्लस आर का पावर पी, ये लिख सकते हैं। अब ये सब में क्या स्टोर हो जाएगा। अब सेकंड टाइम में हमें क्या चाहिए, ये फाइव चाहिए, है ना। या तो फिर एन इक्वल टू क्या चाहिए, फिफ्टीन चाहिए। तभी तो इसका रिमाइंडर लास्ट वाला निकाल पाएंगे, जिस लॉजिक से हमने लिखा है यहाँ पे। अगर ये लॉजिक हमें फिर से दोबारा क्या करना है, रिपीट करवाना है, तो उसके लिए क्या होगा, कि नंबर हमें क्या चाहिए, लास्ट का कम चाहिए। तो ये आपको नंबर कौन सा दिख रहा है, बता सकते हो, ये कौन सा नंबर है। अगर टेन से कोई भी चीज डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर आपका थ्री बच रहा है, बट अगर आप डिविडेंड क्या बचेगा, फिफ्टीन बचेगा। कि आप क्या करते हो, टेन से डिवाइड करते हो वन फाइव थ्री को, तो क्या होगा, वन टेन जा वन टेन होगा। देन ये क्या होगा, फाइव, देन थ्री आएगा, देन टेन फाइव जा फिफ्टी, देन ये क्या होगा, फिफ्टी होगा, और ये क्या होगा, आपका थ्री। तो ये रिमाइंडर हमने यहाँ पे यूज कर लिया। अब इसको अगर यूज करना है तो उसके लिए हम कैसे लिखेंगे, अगर ये नंबर हमें चाहिए तो इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, वन फिफ्टी थ्री डिवाइडेड बाई टेन। ये सिंपल लिखेंगे, क्या लिखोगे, वन फिफ्टी थ्री, या फिर क्या था, ये एन था ना, तो एन, एन डिवाइडेड बाई टेन। और चूंकि अगर इंटीजर में चाहिए तो क्या करते हैं, या तो आप क्या करते हो, इंट कर देते हो, या तो फिर डबल स्लैश लगा देते हो। दोनों का काम क्या है, सेम है, इंटीजर में देना। तो अगर ये नंबर दे रहा है तो आप इसको क्या कर सकते हो, किसी में स्टोर करवा के देन क्या कर सकते हो, ये लॉजिक को रिपीट कर सकते हो। तो इसी को अगर दोबारा अगर एन पे स्टोर करवा दें और फिर से वापस ऊपर चले जाए, तो फिर से रिमाइंडर क्या आएगा, अगर यहाँ से हमें फिफ्टीन मिला तो ये नंबर फिर वापस इसके पास गया, तो रिमाइंडर में फिर क्या मिलेगा, फाइव मिलेगा, है ना। फाइव मिलेगा तो फिर क्या करोगे इसका, कि फाइव का क्यूब करोगे। देन वो क्या करेगा, सम में स्टोर करेगा। देन अगेन यहाँ पे जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास कितना होगा, डिवाइड करेंगे तो एन की वैल्यू वन होगा। कैसे पता चलेगा, तो इसको आप क्या करो, टेन डिवाइडेड बाई फिफ्टीन करोगे, क्योंकि यही अब हमारा क्या लेटेस्ट एन है। अब इसका क्या होगा, टेन वन जा टेन, और ये क्या होगा, फाइव रिमाइंडर बचेगा। तो फाइव का तो हमने यूज कर लिया एज ए रिमाइंडर। अब ये वन क्या होगा, एन में पास होगा। अब ये वापस क्या जाएगा, यहाँ पे जाएगा। तो वन डिवाइडेड बाई टेन होगा तो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट रिमाइंडर क्या रहेगा, वन ही रहेगा। तो वो भी क्या होगा, प्लस होगा। एंड देन क्या होगा, कि आपको फिर इसके बाद क्या करना है, लूप खत्म कर देना है। तो लूप कितने बार चलेगा बता सकते हो, तीन बार। और वो कैसे पता चला, लेंथ से। पहला लेंथ से भी पता चल सकता है, या तो आप वाइल लूप लगा सकते हो। वाइल लूप में क्या होता है, कि जब तक आपका वैल्यू क्या होगा, कि ट्रू रहेगा, मतलब जब तक एन में कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगा तब तक क्या होगा, वो चलता रहेगा। अदरवाइज जैसे एन में वैल्यू खत्म हो जाए वो क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो
तो आप वो भी कंडीशंस लगा सकते हो। तो ये पूरा क्या है, लॉजिक है, ये समझ में आया। अब इसको आप क्या करते हो, जिस तरीके से हमने यहाँ पे समझाया सेम कोड पे भी जाएगा, कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा, बस आप सिंटेक्स फॉलो करोगे तो। पहला हमारे पास एन था, दूसरा हम क्या डिफाइन कर रहे थे, सम, और बाय डिफॉल्ट क्या रख रहे थे, जीरो रख रहे थे। तीसरा हम क्या कर रहे थे कि मैंने बोला कि आपको लेंथ चाहिए, तो लेंथ एज ए पी यूज कर रहे थे। लेंथ को हम लोग क्या करेंगे, लेंथ ऑफ एन ये ले लेंगे। अगर आप पी को प्रिंट करके देखोगे तो क्या बताएगा। अच्छा इंट में नहीं होता, तो आपको स्ट्रिंग के साथ करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे, एस टी आर और डबल कोटेशन में। तो आपको ये बता देगा कि जो पी का लेंथ है वो बाय डिफॉल्ट कितना है, 3 है। ठीक है, क्योंकि इंटीजर में क्या होता है, एक नंबर ही होता है डायरेक्टली, तो हम लोग इस तरीके से स्ट्रिंग में चेंज करके उसका लेंथ निकाल सकते हैं पावर के लिए। अब इसके बाद क्या करोगे कि मैंने बताया कि ये लॉजिक को आपको रिपीट करना होगा। पहले लॉजिक लिख लेते हैं, फिर कितने टाइम रिपीट करना वो लिख लेंगे। तो इसके बाद हमें क्या लिखना था, बताओ। इसके बाद हमने क्या लिखा था कि आपके पास एक रिमाइंडर होगा आर, जिसमें क्या करोगे, एन मॉडुलस 10 करोगे। इससे हमारा रिमाइंडर आएगा, एंड देन उसको क्या करेंगे, सम कर लेंगे। सम, और उसमें क्या करेंगे, सम जो पुराना सम होगा उसी में स्टोर करवाएंगे। बार बार स्टोर क्यों करवा रहे हैं, कि आगे जाके लूप चलाना है इसलिए। देन ये क्या होगा कि आर टू द पावर पी, यही लिखा था हमने, ये हमारा हो गया। देन फिर क्या करना है मुझे, कि आपको एज अ नंबर चाहिए जो आपके पास क्या डिविडेंट वाला है, तो उसके लिए हमारे पास क्या था, ये था। इसको मैं अभी हटा देता हूँ। ये हमारा क्या हो गया, सिर्फ एक नंबर के लिए हो। अगर आप सम को प्रिंट करोगे तो आपको क्या दिखेगा, 27 दिखेगा। क्यों दिख रहा है, क्योंकि लास्ट का 3 है, 3 का पावर 3 करेंगे तो कितना होगा, 27 होगा। अब यही चीज मुझे क्या करना है, लूप में चलाना है बस। लूप कितने टाइम चलेगा, तो आप कर सकते हैं 4 आई इन रेंज, क्या कर सकते हो, पी कर सकते हैं। क्योंकि पी का भी क्या होता है, बाय डिफॉल्ट लेंथ ही है, तो उसके बेस पे क्या होगा, ये पूरा चलेगा। अब इसको आप कर सकते हो लूप के अंदर कॉलन। अब जैसे ही कॉलन लगाते हैं यहाँ पे आप देखोगे रेट आ रहा होगा अंडरस्कोर, मतलब ये क्या है, एरर है। कौन सा एरर है बता सकते हो अनुराग, बिना रन किए ये कौन सा एरर है बता सकते हो। हम्म हम्म, बताओ। स्पेस का उसको क्या बोलते थे, इंडेंटेशन। इंडेंटेशन कितना स्पेस जाएगा बता सकते हो। या तो 4 स्पेस जाएगा या तो 1 टैप जाएगा, दोनों इक्वल होते हैं। अगर आपको एक ही बार में करना है तो क्या करोगे, तीनों लाइन को सेलेक्ट करोगे और एक ऐप क्लिक कर दोगे, तो ये आपका क्या होगा, दिखेगा। देन आप क्या करोगे, रन कर दोगे। ये हमारा 153 आ गया सम का वैल्यू। अब इसके बाद आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं है, उसके लिए क्या लगाना होगा, कंडीशंस। कि जो हमारा एन था और जो हमारा सम है, अगर दोनों सेम है तो क्या होगा, आर्मस्ट्रॉन्ग होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या लगाओगे, इफ एन इक्वल टू सम, अगर है तो क्या प्रिंट करना है, आर्मस्ट्रॉन्ग, अदरवाइज प्रिंट करना है नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, देन आपके असाइनमेंट में क्वेश्चंस में एक और लॉजिक इसके साथ लगाना पड़ेगा, इनवैलिड का, है ना। अगर जो नंबर है, अगर क्या है, 3 से कम है और 3 से ज्यादा है, तो उसको इनवैलिड बोलोगे। तो उसके लिए क्या लॉजिक होगा, अगर नंबर हमारा 2 डिजिट है तो, अगर मैंने यहाँ पे 2 डिजिट कर दिया, हम्म, हाँ, कि 2 डिजिट नंबर और 3 डिजिट नंबर क्या बोलते हैं, 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 2 से कम नहीं, 3 से कम नहीं होना चाहिए, 3 ही नंबर होना चाहिए। हमारे पास लास्ट सिर्फ 3 का ही चेक करना है, अगर 3 से कम रहा तो इनवैलिड, 3 से ज्यादा रहा तो इनवैलिड। उसका क्या लॉजिक लगेगा, हम्म, एंड एक ही लगा देगा ना, हाँ, मतलब वो आपके पास क्या होगा, ग्रेटर देन लेस देन का कंडीशंस लगेगा। इफ क्या चेक करोगे, तो बाय डिफॉल्ट लेंथ पे ही काम करेंगे, कि उसका लेंथ, तो लेंथ हमारा किस में स्टोर है, अगर देखोगे तो पी पे, पी इज लेस देन 3, एंड क्या था, पी इज ग्रेटर देन 3, 3 से ज्यादा और 3 से कम नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है, हम्म,
हाँ उसका, हाँ सिर्फ 3 ही होने चाहिए, तो इनवैलिड प्रिंट करेगा। ठीक है, अगर नहीं है तो फिर क्या प्रिंट करेगा, एल्स में क्या जाएगा, पूरा ही कोड जाएगा। एल्स प्रिंट क्या करेगा, ये पूरा लॉजिक। ठीक है, कि तभी आपको क्या करना है, आर्मस्ट्रॉन्ग का लॉजिक रन करना है, जब आपके क्या इनवैलिड नहीं होगा तो आप इसको रन करोगे, तो ये क्या बताएगा, नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग। इसका लॉजिक कहीं पे गलती हो गई, एल्स तो लास्ट में ही है। कहाँ पे, कहाँ पे बात कर रहे हो। हम्म, 3 से कम होना चाहिए, 3 से ज्यादा, तो 3 का हम लोग क्या है, इंक्लूड नहीं करें ना, कंडीशन सही लिखा है, 3 से कम होना चाहिए, 3 से ज्यादा, ठीक है। पी की वैल्यू, क्या गलती हो रही है इस लॉजिक पे, क्लियर ऑल ट्वाइस, कहाँ पे गलती आ रही है बता सकते हो, कि एल्स में तभी जाएंगे जब पी का वैल्यू क्या होगा, 3 होगा। नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग, और एन की वैल्यू हमने ये रखा 15। हम्म, ये आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं है, बट हमें क्या करना है, 3 डिजिट है तभी ये दोनों में से कोई भी एक रिजल्ट प्रिंट होगा, अदरवाइज वो प्रिंट नहीं होगा। अगर वो प्रिंट होगा तो क्या होगा, इनवैलिड का प्रिंट होगा। अगर 3 से ज्यादा या कम है तो ये लाइन प्रिंट होना चाहिए, ना कि ये दोनों। अच्छा, एंड का लगाया ना, गलती क्या थी पता चला, कि दोनों में से कोई एक, तो दोनों में से दोनों कभी भी ट्रू हो सकता है, तो हमें यहाँ पे एंड, सॉरी और लगाना था। अब आ रहा है, तो ये आपका क्या था असाइनमेंट का क्वेश्चन, एंड लगा रहे थे, मतलब क्या है कि पी की वैल्यू क्या होना चाहिए, 3 से कम भी होना चाहिए, प्लस 3 से ज्यादा भी होना चाहिए, तो वो कभी भी फुलफिल नहीं करेगा, तो मतलब वो क्या होगा, कभी भी ट्रू नहीं होगा। तो वही चीज हमारा क्या था, यहाँ पे गलती था। ये क्वेश्चन था। क्या हो गया अनुराग, बना, समझ में आया। और जो इधर बता रहे हैं वो, क्योंकि ये मत बोलना कि सर मुझे डाउट क्लास चाहिए, कि जब मैं समझा रहा हूँ अगर तुम्हारा ध्यान यहाँ नहीं है तो आप डाउट क्लास नहीं ले सकते, क्योंकि मेरे पास भी रीजन है नहीं देने का। अगर आप पढ़ रहे हो, अगर फिर कोई दिक्कत आ रही है तो आप जितना डाउट क्लास लोगे तो मैं रेडी हूँ देने के लिए, बट अगर आप नहीं पढ़ रहे हो क्लास में भी तो कोई फायदा नहीं डाउट क्लास। ये समझ में आ गया। इसमें कोई भी, हाँ 153 पे भी, एक बार मैं प्रिंट करके देखूँ, एन कॉमा सम। अच्छा, ये क्या कर रहा है, एन की वैल्यू को जीरो कर दे रहा है, जीरो है क्या एन की वैल्यू। अच्छा हाँ, यहाँ पे बार बार जो लूप चला रहे थे, वहां पे क्या दिक्कत आएगी, कि आपका क्या करेगा, बार बार ये हमारा लास्ट में क्या होगा, जीरो हो जाएगा। इसलिए क्या कर रहा है, जीरो बता रहा है कि जीरो और 153 क्या है, इक्वल नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, कि हमारा क्या है, कि एक्चुअल नंबर इसको बोल सकते हैं, एसी, मतलब इसको बोल सकते हैं नम, और यहाँ पे जो होगा एन इक्वल टू नम कर, टेम्पररी के लिए। अब आप इसको रन करोगे तो ये बता देगा,
जो हमारा नंबर है, किधर गया नंबर, NUM, वो आप इसको रन करोगे, NU, वेव इनवैलिड, कहाँ पे दिक्कत आ रही है, NUM, ये आ रहा है। और ये सम की वैल्यू कितनी आ रही है, अब क्या दिक्कत आ रही है, 81, कि हमारा नम क्या है, 153 है, लेकिन ये 81 बता रहा है। अच्छा, ये तो लूप के बाहर जाएगा ना, कि हमारा एन क्या होगा, कि बार बार चेंज होगा लूप की तरह से, यहाँ से इस तरीके से जाओगे तो आपको 153 दिख रहा होगा। तो हम लोग सेम वेरिएबल का यूज कर रहे थे, इसलिए कि अगर एक बार और अच्छे से पूरे कोड को डिफाइन करें तो क्या होगा, पहला हमने नंबर लिया, एक वेरिएबल लिया सम का, एक पी लिया पावर के लिए, और एक क्या किया टेम्पररी वेरिएबल एन ले लिया, ताकि क्या हो कि वो बार बार चेंज हो जाए लूप के अंदर, है ना। और उसके अंदर कौन सा वैल्यू स्टार्टिंग में रखा है, कि हमारा एक्चुअल नंबर है, ये हमने रख दिया। अब उसको क्या किया, लूप में चलाया जो हमने लॉजिक की, ठीक है। अब ये लॉजिक क्या कर रहा है, इनवैलिड के लिए, अगर 3 डिजिट से कम होगा, 3 डिजिट से ज्यादा होगा, तो क्या होगा, ये वही इनवैलिड होगा। एंड देन उसके बाद क्या किया, एल्स का, एल्स में क्या, कि अगर नंबर जो है, नंबर क्या है 153, वो जो हमारे सम में अगर दोनों इक्वल है तो वो आर्मस्ट्रांग होगा, अदरवाइज वो क्या होगा, नॉट आर्मस्ट्रांग। ये पूरा लॉजिक आपको यहाँ पे दिख रहा है, कि 153 हमने यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट डाला है, ये दिख रहा है, प्रिंट में हमने नंबर को प्रिंट किया है और सम को भी प्रिंट किया है। तो इस तरीके से दोनों क्या दिख रहे हैं, 153 दिख रहा है। तो ये प्रिंट स्टेटमेंट आप क्या कर सकते हो, डिबग के लिए लिख सकते हो, कि आपका कहाँ पे गलती आ रहा है, तो एक बार प्रिंट करके देखोगे ना नंबर, तो बता देगा कि कहाँ पे क्या चीज़ है। अब आप यहाँ से कुछ भी चेंज करो, ये मैंने 15 किया तो ये क्या बताएगा, इनवैलिड। अगर यहाँ पे आप क्या करते हो, डिजिट चेंज करते हो, तो यहाँ से क्या होगा, डिजिट बता देगा कि इनवैलिड। और कोई दूसरा नंबर है, और तो कोई दूसरा नहीं होगा 3 डिजिट में, और भी होंगे बट क्या होगा, 3 डिजिट में नहीं होगा। तो ये पूरा लॉजिक हो गया है आपके कोड का। हम्म, पिछले क्लास में जो शेयर किया था वही है, टेलीग्राम पे ये रहा। आज का डेटा टाइप था, सिक्वेंशियल डेटा टाइप कितने थे बता सकते हो आलोक, परविंदर आप बताओ, सिक्वेंशियल डेटा टाइप कितने थे जो हम लोग देख रहे थे। गुरप्रीत आप बताओ, कि कौन कौन सा डेटा टाइप देख रहे थे। नीतीश आप बताओ। सिक्वेंशियल का। हम्म, लिस्ट रेंज कब से आने लगा। डेटा टाइप पूछा है, वो एक फंक्शन है। फंक्शंस अलग चीज होता है, डेटा टाइप अलग होता है। लिस्ट टपल आपको पता है, और क्या थे। सेट था हमारे पास, और स्ट्रिंग भी था। तो स्ट्रिंग ही हम लोग पिछले क्लास में देख रहे थे, ये हमारा क्या था, स्ट्रिंग में। और मैंने कुछ टास्क दिया था आप लोग से, बोला था स्ट्रिंग के मेथड देख के आने के लिए, देखा था।
स्ट्रिंग के साथ हम लोग क्या करते हैं, पहला कॉनकैटिनेट का काम कर सकते हैं। और क्या क्या कर सकते थे? जल्दी से बताओ। स्ट्रिंग के मेथड्स बताओ, या फिर लेंथ कर सकते हैं, जो हम लोग अभी यूज कर रहे थे। और अपेंड, कॉनकैटिनेट वही हो गया ना बस। अपेंड आपका लिस्ट में होता है। स्ट्रिंग के फंक्शंस बताओ, एक्सेल वाले ही बता दो। टेक्स्ट के फंक्शन, फाइंड हो सकता है, रिप्लेस भी होगा। हम्म इसमें लेफ्ट राइट नहीं होता, इसमें डायरेक्टली हम लोग स्लाइसिंग के बेस पे काम कर सकते हैं। हम्म तो आप क्या कर सकते हैं, पहला कॉनकैटिनेट, कॉनकैटिनेट में क्या होता था? हम्म तो बोल सकते हैं S1 इक्वल टू आपका, क्या कर सकते हैं, राज। और S2 हमारे पास क्या था कि उसका लास्ट नेम है। अब ये दोनों को आपस में अगर ऐड करना रहेगा तो क्या कॉन्सेप्ट यूज करते थे, प्लस का यूज करते थे। S1 प्लस S2। तो ये हमारा क्या होता था, कॉनकैटिनेट के करके दे देते। अगर मुझे बीच में स्पेस चाहिए तो क्या करेंगे, अब बताओ। बीच में अगर स्पेस चाहिए तो क्या करेंगे, एक स्पेस दे देंगे इस तरीके से, और उसको भी क्या करेंगे, एज ए स्ट्रिंग प्लस कर देंगे। तो ये आपको कुछ इस तरीके से देगा। अब इसमें आप कुछ भी रखोगे तो उसके बेस पे क्या होगा, कि जो भी आप रखोगे उसके बेस पे वो प्रिंट होगा, ठीक है ना। तो ये क्या था, कॉनकैटिनेट का था, बनाया था पूरे स्ट्रिंग का सेंस। बाकी कंपैरिजंस आपको पता है, कंपेयर कैसे कर सकते हैं, कि एक S3 वाई आपके पास है, और S3 में क्या है, राज है। अब जो S3 है S1 दोनों सेम है या अलग अलग है? हम्म कैसे कंपेयर करेंगे? तो सिंपली कंपैरिजन ऑपरेटर का, कि S1 इक्वल टू S3। तो ये क्या रिजल्ट देगा, ट्रू। मतलब दोनों सेम है। अगर सेम रहेगा तो ट्रू, अगर सेम नहीं रहा तो फॉल्स। अगर ये चीज S4 रहता, S4 इक्वल टू राज, अब बताओ दोनों सेम है या अलग अलग है? S1 इक्वल टू S4, ये सेम है या अलग अलग है? तो ये फॉल्स क्यों बता रहा है? हम्म दोनों में राज ही है। तो आपको पता होगा पाइथन क्या है, केस सेंसिटिव है, कि अपर लोअर क्या रहता है, कि आपका अलग अलग बनाता है वो। तो ये चीज आप क्या कर सकते हो, अलग से चेक कर सकते हो किसके, तो हमारे पास अपर लोअर का फंक्शंस रहता था। अगर आपको लगता है कि सारी चीजें लोअर केस में रखना है, चाहे इनपुट में किसी भी तरीके का क्या हो, डेटा हो, तो हम क्या कर सकते हैं उसमें, कि S1, और डायरेक्टली आप कर सकते हैं S1 डॉट, जितने भी मेथड होंगे वो आपको यहाँ पे दिखेगा, दिख रहा है। कैपिटलाइज हो गया, सेंटर हो गया, काउंट हो गया, इंड विथ, एक्सपेंड, फाइंड, फॉर्मेट। तो ये आपको जितना भी क्या होगा स्ट्रिंग से रिलेटेड फंक्शंस होगा वो सारा चीज मिल जाएगा। तो इसमें जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा वो सारा चीज हम लोग देखेंगे। तो पहला हमारे पास जो पहला फंक्शन हम लोग देख रहे हैं, लोअर का देख रहे हैं। लोअर क्या करेगा, लोअर क्या करेगा, एस डॉट लोअर करेंगे तो क्या होगा, वो लोअर केस में चेंज हो जाएगा। अगर S2 का भी करेंगे तो क्या होगा, S2 डॉट, सॉरी S4 था ना, S4 डॉट लोअर। तो ये क्या करेगा, लोअर केस में आपको दिखाएगा। तो चूंकि हमारे पास S4 क्या था, कैपिटल में था, ये लोअर आपको दिख रहा है। तो मतलब अगर आप सबको इस फंक्शंस के बेस पे काम करते हो, तो चाहे यूजर क्या हो कैपिटल में डाले या स्मॉल में डाले, फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप डायरेक्टली क्या करते हो, सबको एक केस में कन्वर्ट कर सकते हो। या तो लोअर रखना है तो लोअर फंक्शंस यूज कर लो, अगर अपर रखना है तो अपर, और अगर कैपिटलाइज रखना है तो कैपिटलाइज। कैपिटलाइज में क्या होता है कि पहला लेटर हमेशा क्या होगा, कैपिटल होगा।
जिस तरीके से हम लोग सेंटेंस में पहला लिखते हैं ना, या फिर कोई भी वर्ड लिखते हैं तो पहला क्या लिखते हैं, कैपिटल लिखते हैं, तो उसे बोलते हैं कैपिटलाइज। ठीक। तो कैपिटलाइज फंक्शन कैसे यूज करोगे, सेम S1 डॉट कैपिटलाइज, ये दिख रहा है? इसको यूज करोगे तो पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल। अब इसको क्या कर सकते हैं, आप कंपेयर कर सकते हैं S1, अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कंपेयर कर देता हूँ, S1 इक्वल टू S4 डॉट लोअर। दोनों को भी लोअर फंक्शन से चेक करवा सकते हो, और एक को भी करवा सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि एक ही क्या है, अपर केस पे। तो ये समझ में आया? ये फंक्शन सारा आपने देखा है, और इसमें कोई भी वैसा लॉजिक नहीं है जो समझने में प्रॉब्लम करे। ये क्या करता है, फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज करता है। बाकी S1 डॉट, कि जिसके कोई भी मेथड हो गया आप यहाँ से क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो केस। केस फोल्ड भी यही करता है। ये हो गया कि किसी का भी अगर आपको मेथड देखना हो तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, उसका डेटा टाइप यूज करोगे, मतलब उसका वेरिएबल यूज करोगे। जैसे मुझे स्ट्रिंग का यूज करना है तो मैं क्या करूंगा, S1 डॉट। तो जितने भी ये मेथड आ रहे हैं वो बाय डिफॉल्ट किसके हैं, सिर्फ स्ट्रिंग के हैं। अगर आप नंबर का देखना चाहोगे तो कैसे कर सकते हो आप, कि मैं क्या करता हूँ n इक्वल टू, या फिर हमारे पास n नंबर ही था बाय डिफॉल्ट, अगर n डॉट करते हो तो इसमें जो जितने भी आएंगे वो कौन सा आ रहा है, कंजुगेट आ रहा है आपके पास, क्या होगा, न्यूमरेटर आएगा, रियल आएगा, इमेजनरी आएगा। तो इस तरीके से ये जितने भी फंक्शन है वो किसके हैं, तो वो सिर्फ इंटीजर के हैं। अगर फ्लोट में रहता तो फ्लोट वाले का आ जाता, मतलब जिस टाइप का आपके पास वेरिएबल है उसका अगर आप डॉट के साथ कॉल करते हैं तो उसके मेथड कॉल होते हैं। ये याद रखना है कि डॉट से जब भी आप लगाते हो तो क्या होगा, उसके मेथड कॉल होंगे। और वो मेथड किस पे डिपेंड करेगा, उस वेरिएबल के डेटा टाइप पे ही डिपेंड करेगा। तो मेथड व्हेन वी यूज डॉट विथ एनी वेरिएबल, तो आप क्या कर सकते हो कि जिसको भी डॉट के साथ कॉल करोगे उसके मेथड क्या होंगे, कॉल होंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल था S1 डॉट अपर, ये अपर। तो जो भी आप डॉट के साथ कॉल करेगा वो, उसका क्या होगा, आपको वैल्यू दिखेगा। तो क्या होगा मेरे ख्याल से। देन केस फोल्ड भी क्या है, कि सेम केस करता है, कि ये क्या करेगा, सबको लोअर में ही रखेगा बाय डिफॉल्ट। आपके पास कुछ भी हो केस फोल्ड कर दो, सबको क्या कर देगा, लोअर करके कंपेयर करने के लिए इजी कर देगा। ये पता कैसे चलता है, तो आप केस फोल्ड को लिखोगे और ब्रैकेट लगाओगे ना, तो ये करता क्या है, आपको नीचे लिखा हुआ दिख जाएगा, रिटर्न अ वर्जन ऑफ स्ट्रिंग सुटेबल फॉर द कैशलेस कंपैरिजन। कैशलेस का मतलब क्या होगा, कि ये अपर लोअर को नहीं चेक करेगा, बस क्या करेगा कि उसमें डेटा सेम सेम है या नहीं है, कि अगर ए है तो ए को चेक करेगा, बी है तो बी है, इस तरीके से क्या करेगा, स्ट्रिंग को चेक करेगा। अगर आप यूज बाय डिफॉल्ट ये क्या देखिए, लोअर केस। अगर मैं क्या करता हूँ, स्कोर में क्या था, पहले हमारा क्या था, कैपिटल था। अब आप तो क्या है, सेम आपको लोअर दे रहा है। तो ये समझ में आया। तो केस फोल्ड भी यही काम कर रहा है आपके पास, सिर्फ क्या करता है, चेक करता है विदाउट केस। S2 डॉट, फिर हमारे पास नेक्स्ट क्या था, काउंट। काउंट आपको पता है क्या करता है, नाम से ही पता है आपको। अच्छा,
तो डायरेक्टली आपका काउंट इस तरीके से नहीं जाएगा। काउंट में हमें क्या करना रहता है कि उसमें जो भी स्ट्रिंग है उसके अंदर कौन सा लेटर आपको काउंट करना है वो बताना पड़ेगा आपको, कि एटलीस्ट आप क्या काउंट करना चाहते हो। तो मैं आर को काउंट करना चाहता हूँ कि एस टू में कितने आर है। तो बाय डिफॉल्ट कितने हैं, एक है। तो आपको क्या बताएगा कि एक है। तो काउंट क्या करता है, काउंट द कैरेक्टर। ठीक है। देन थर्ड हमारे पास क्या होगा, एस टू डॉट इनकोड। हम लोग यूज नहीं करेंगे इनकोड, आगे जाके इंड विथ का फंक्शन पे आपको पता चल रहा होगा कि ये जो हमारे पास स्ट्रिंग है वो किससे खत्म हो रहा है। अगर वो आप चेक करना चाहते हो कि क्या ये खत्म हो रहा है बी से, तो ये बता देगा फॉल्स। अगर जे से खत्म हो रहा है तो ये बता देगा यस। जे से नहीं खत्म हो रहा। एस टू था ना राष्ट्र। हम्म। अच्छा आर था ना। तो ये क्या बताएगा, ट्रू बताएगा, क्योंकि कुमार था तो कुमार के लास्ट में क्या है, आर है। तो ये एंड विथ है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हैं कि लास्ट लेटर से एंड हो रहा है वो। तो ये क्या है, कुछ बेसिक्स फंक्शंस है। बट हम लोग देखेंगे जो इंपॉर्टेंट होगा आपको। सेंटर पता होगा, सेंटर क्या करेगा, इसके सेंटर में कौन सा वर्ड है वो आप देख सकते हो। दूसरा हमारे पास काउंट पता था। स्पेन टेप्स हमने यूज किया था। एक फाइंड, फाइंड क्या करता था अगर याद होगा तो बताओ। हम्म, कि आप इसमें क्या करते थे कि पोजीशन डालते उसके बेस पे क्या होगी, क्या फाइंड करना। जैसे मैंने क्या किया, एस टू में एम आर फाइंड करना चाह रहे हैं। क्या चीज, तो लोअर तो हो गया ना। तो बी को प्रिंट करोगे तो बी में आपको लोअर ही दिखेगा। प्रिंट करोगे तब आएगा। बी को प्रिंट करो। हम्म। ये दिख रहा कि जब भी आप क्या करते हो स्ट्रिंग डालते हो तो उसको क्या कर सकते हो, फाइंड के बेस पे स्टार्ट कहाँ से करना है एंड कहाँ से करना है। तो इंडेक्स नंबर के बेस पे काम करते हैं। सब स्ट्रिंग या फिर नॉर्मली क्या कर सकते हैं, सपोर्ट इंडेक्स। एस टू में था क्या हमारे पास, क्या हो गया, क्या नाम है, शुभम। एक तो लेट से आते हो, ऊपर से बात कर रहे हो। हम्म। देखो बात दो लोगों के बीच होती है, सिंगल कोई बात नहीं करता। मतलब वो बोल रहा है तो आप भी तो बोल रहे हो। प्रिंट, यहाँ पे कुछ नहीं, लोअर हमारा मेथड है उसके अंदर कुछ भी पास नहीं करना रहता है। सब स्ट्रिंग, मुझे थ्री से लेके फोर तक। यू, ये दिख रहा है। तो अगर आपको याद होगा तो एक्सेल में भी क्या दे रहा था, वो इंडेक्स नंबर ही रिटर्न करता था। इसमें भी क्या है कि वो इंडेक्स नंबर ही रिटर्न कर रहा है। तो कैसे पता चल रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, एस टू को प्रिंट कर देता हूँ कहीं पे भी, प्रिंट एस। एस टू हमारा क्या है, कुमार है। कुमार में मैंने क्या लिखा कि यू एम। तो यू कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अगर आप देखो इंडेक्स नंबर बाय डिफॉल्ट फर्स्ट से स्टार्ट होता है। ये फर्स्ट दे रहा है कि इसका जो फाइंड कर रहे हो ये इंडेक्स नंबर वन से होगा। अगर मैं क्या लिखता हूँ, ए आर लिखता हूँ, ए, थ्री बता देगा थ्री। अगर आप ए आर लिखोगे
तो ये क्या करेगा, आपको बता देगा कि 3 से ही स्टार्ट हो रहा है ये पैटर्न। तो ये क्या कर सकते हैं, उसमें से जो सब स्ट्रिंग लोगे वो आपको किस तरीके से दिखेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, पॉइंट जो होता है रिटर्न करता है। एंड देन इसके अलावा हमारे पास एक्सेल में कौन सा था, तो सब्स्टिट्यूट का फंक्शन था, अगर याद होगा तो। ये फाइंड, सॉरी, फाइंड और सर्च था, फाइंड और सर्च था। दोनों का काम क्या था, कि ये इंडेक्स नंबर देता था और वो क्या करता था, एक्चुअल वैल्यू रिटर्न करता था। ये हमारा क्या हो गया, रिटर्न द सब स्ट्रिंग इंडेक्स सब स्ट्रिंग फर्स्ट इंडेक्स नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग। कौन सा, काउंट मतलब रिपीट में बताएगा। हाँ, कि जैसे अगर आप इसमें रहता ना डबल एम रहता तो वो कितने टाइम होता है, टू 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 टाइम्स, तो वो काउंट करता है। देन थर्ड फंक्शन क्या देखेंगे, काउंट हो गया, फाइंड फॉर्मेट, फॉर्मेट आपको पता है। हम्म, कि इसमें आप क्या कर सकते हैं, अपना फॉर्मेट लिख सकते हैं। तो ये हम लोग आगे जाके देखेंगे, इसको हम लोग लिखते हैं करली ब्रेसेस के ऊपर, कि जैसे आप लिखते हो ना आगे जाके डॉट फॉर्मेट करके। तो हम लोग देखेंगे जब स्ट्रिंग फॉर्मेट देखेंगे थोड़ा सा आगे, तो इसको लिए अभी आगे रखते हैं, डॉट, सारा तो बताना पॉसिबल नहीं है, बाकी मैं एक एक बता रहा हूँ। इंडेक्स नंबर ये क्या करेगा, इंडेक्स नंबर ला के देगा, इंडेक्स नंबर के बेस पे वैल्यू ला के देगा, कि जो हमारे पास ए है वो कौन से इंडेक्स नंबर पे है। तो वो 1 के इंडेक्स नंबर। दोनों उसका सेम, लेकिन इसमें क्या है कि आपके पास जो वैल्यू होगा ए आर, इसमें आप देखोगे एरर देगा। क्यों, क्योंकि जो फाइंड है वो मल्टीपल सब स्ट्रिंग के बेस पे काम करेगा, लेकिन जो हमारा इंडेक्स है ना, सिंगल कैरेक्टर पे काम करेगा। तो ये डिफरेंस हो जाएगा कि आप सिंगल कैरेक्टर कहाँ पे है वो फाइंड करना चाह रहे हैं। और ये हमेशा क्या रिटर्न करेगा, फर्स्ट वाला लेटर करेगा, कि मान लो 2 टाइम्स ए आ रहा है तो वो किसको क्या कर रिटर्न करेगा, तो फर्स्ट वाले को ही सिर्फ रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये याद रखना है कि बेसिक बेसिक क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस है, ओनली फॉर कैरेक्टर। ठीक है, इसमें सिर्फ क्या होगा, एक कैरेक्टर ही यूज करोगे आप। एस टू डॉट, एस टू डॉट, कौन सा फंक्शन देखेंगे, तो इंडिविद हो गया, फाइंड इज अल्फा, इज डेसिमल, इज डिजिट, तो जितने भी इससे रिलेटेड फंक्शन है वो बेसिकली क्या रिटर्न करेगा, या तो ट्रू रिटर्न करेगा या तो फॉल्स रिटर्न करेगा। जैसे इसने बोला इज अल्फा, अल्फा मतलब क्या होगा, अल्फाबेट, कि जो हमारे पास एस टू है, क्या वो सिर्फ अल्फाबेट से मिलके बना है या फिर उसमें नंबर्स भी है या फिर स्पेशल सिंबल्स भी है। तो सिर्फ उसमें क्या है कि अल्फाबेट है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। तो क्या लिख सकते हो, इज अल्फा, और आप इसको रन करोगे तो ये ट्रू देगा। देन दूसरा क्या, इसका यूज केस कहाँ पे रहेगा, कि अगर आप चेक करते हो कि जो हमारा स्ट्रिंग है उसमें सिर्फ नंबर है, सिर्फ अल्फाबेट है, या दोनों का कॉम्बिनेशन है, ऐसा चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस चीजों का यूज करते हैं। अगर सिर्फ नंबर है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीजर में चेंज कर लेते हैं, अगर मुझे कैलकुलेशंस करना है। और बाय डिफॉल्ट उसमें स्ट्रिंग का और नंबर का दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो क्या करेंगे हम लोग, उसको पहले स्ट्रिंग को अलग करेंगे, नंबर को अलग करेंगे, देन उस पर कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे। तो ये चीज क्या होता है, कंडीशंस के लिए यूज होता है सिर्फ, कि आप क्या करते हो, कंडीशन चेक करते हो कि वो नंबर है या नहीं है। ठीक है, तो इज अल्फा हो गया। इसी तरीके से हमारे पास क्या है, एस टू डॉट, तो मैं हर एक कॉम्बिनेशन के बारे में बता देता हूँ। इज अल्फा, इज अल्फा नम, अल्फा नम में क्या होगा बता सकते हो, अल्फाबेट और न्यूमेरिकल दोनों होगा। अगर क्या होगा कि अगर नंबर आपको सिर्फ रहना रहे तो क्या कर सकते हो, इस डिजिट या फिर डेसिमल, डेसिमल में क्या होगा, डिजिट वाला पॉइंट वाला होगा, डिजिट मतलब उसमें नंबर्स हैं। देन इज लोअर, कि वो लोअर केस में है या नहीं है वो चेक करेगा। इज न्यूमेरिक, न्यूमेरिक मतलब वो चाहे इंट में हो या फ्लोट में, वो क्या बताएगा कि नंबर है या नहीं, या फिर वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। देन इसके बाद क्या होगा, प्रिंटेबल, क्या करता है, याद होगा तो, प्रिंटेबल ऑब्जेक्ट और नॉन प्रिंटेबल। एक्सेल पे या एसक्यूएल पे ये एरर आप लोगों ने फेस किया होगा, अगर सीएसवी पे लोड कर रहे होगे कोई अनक्लीन डेटा तो। बताओ, नीतीश बताओ।
प्रिंटेबल नॉन प्रिंटेबल क्या होता था? जिसका कोई आस्की वैल्यू नहीं मिलता है ना, उसको बोलते हैं नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर। तो उसके जगह पे क्या आएगा, कभी बॉक्स बन के आ जाएगा, कभी क्वेश्चन मार्क बन के आ जाता था। जब भी आप कोई पीडीएफ ऐसा लोड करते होगे जिसका कैरेक्टर उसको रीड नहीं कर पा रहा होगा ना, तो बेसिकली क्या होगा, बॉक्स टाइप का, और उसको आप क्या बोलते हैं कि हमारा एरर हो गया है ना। वो बेसिकली एरर क्या होता है कि वो जो आप यूज कर रहे हो सॉफ्टवेयर, वो उसको रीड नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि उसका जो आस्की वैल्यू उसके अंदर रहना चाहिए था वो नहीं है। जैसे एक आस्की वैल्यू कितना होता है बाय डिफॉल्ट, हम लोग यूएस का यूज करते हैं, वो 65 होता है। एंड 65 के बेस पे क्या आता है, उसको वो नंबर में कन्वर्ट करके दे देता है आपको, तभी उसको वो समझ में आता है। इस तरीके से हर एक कैरेक्टर के क्या है, नंबर है। तो वो नंबर क्या होता है, डिफाइन होता है। अगर वो उसको नहीं मिल रहा है तो क्या करेगा, वो एरर देगा। तो वही चेक करने के लिए कि वो प्रिंटेबल ऑब्जेक्ट है या नहीं है। देन हमारे पास इस स्पेस की, उसमें स्पेस है या नहीं है। इस टाइटल, टाइटल क्या होता है बता सकते हो? टाइटल आप जब भी लिखते हो तो टाइटल कैसे लिखते हैं? पहला लेटर कैपिटल, है ना। तो वो क्या हो गया कि पहला लेटर कैपिटल है या नहीं है, वो चेक करेगा इस टाइटल। देन इसी तरीके का इस अपर, आपको पता कि अगर अपर केस में तब आगे बढ़ेंगे, अगर नहीं है तो क्या कर सकते हैं, कंडीशन चाहिए से चेक। देन फिर आपके पास आता है ज्वाइन और स्ट्रिप, जो आप यूज करते हैं। तो ज्वाइन से पहले हम लोग स्ट्रिप का यूज करते हैं। एक बार मैं लिख लेता हूँ ना इनको कहीं पे, क्लिक करते तो हट जाता है, क्योंकि मुझे भी सीक्वेंस पे। तो क्या क्या लिखोगे, एक बार जो जो मैं बोल रहा हूँ वो लिख लो, ताकि मुझे याद रहे क्या क्या बताना है यहाँ से। एक ज्वाइन लिख लो, एक एल स्ट्रिप, राइट स्ट्रिप, स्ट्रिप, ये तीन लिख लो। मल्टी होता है। या तो क्या 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 फंक्शन, S2। और स्ट्रिप भी होता है एक, वो भी लिख लोगे। स्ट्रिप यहाँ पे नहीं है बट स्ट्रिप भी है। देन आपके पास रिप्लेस आपको पता है, पार्टीशंस भी आपको पता रहेगा। देन यार के बेस पे ये छोड़ देते हैं, पार्टीशंस होती हैं। स्प्लिट भी लिख लिया ना, एक स्प्लिट लिख लो, एक स्ट्रिप लिख लो। स्ट्रिप, ये जो है आपका क्वेश्चंस पूछा जाता है कभी कभी इंटरव्यू पे, और ये ज्यादातर यूज भी कर लेते हैं। और ज्वाइन, ज्वाइन लिख लिया है ना। तो यहाँ पे हम लोग देते हैं कि आपके पास स्ट्रिप का यूज करना है, तो हमारे पास क्या है, S5 है। इसमें एक कैरेक्टर लेते हैं, ये पाइथन क्लास, और मैंने स्टार्टिंग में कुछ स्टेप क्या है, स्पेस रख दिया, और यहाँ पे भी। और ये स्पेस कैसे रिमूव करते थे अगर याद होगा तो, ट्रिम करते थे तो यहाँ पे स्ट्रिप करना पड़ता है। अगर लेफ्ट करोगे तो लेफ्ट का स्पेस को रिमूव करेगा, अगर राइट स्ट्रिप करोगे तो राइट, अगर सिर्फ स्ट्रिप लिखो तो क्या होगा, दोनों तो साइड से कर देगा। तो ये हमारा S5 डॉट स्ट्रिप। तो ये दिख रहा है कि आपको ब्रैकेट नहीं दिखेगा। अगर मैं इसको S5 को पहले प्रिंट करवा देता हूँ, S5, तो ये दिख रहा है कि पहले वाले में क्या था, स्पेस के साथ आ रहा था, कैसे पता चल रहा था, तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब इससे पहले स्पेस है ना। तो ये इस तरीके से दिख रहा था। स्ट्रिप हमने किया तो क्या हो रहा है कि आपको कोई भी स्पेस नहीं दिख रहा है। यही चीज अगर आप लेफ्ट करते हो तो क्या करेगा वो, डॉट लेफ्ट एल स्ट्रिप था।
तो ये क्या करेगा, लेफ्ट साइड का हटा देगा, तो आपके पास क्या है, राइट साइड में दिखेगा स्पेस। इसी तरीके से हमारे पास क्या है, राइट का भी है। ये हमारे पास स्ट्रिप है, तो ये तीनों का क्या है अपना। स्ट्रिप का काम होता है, स्ट्रिप इज यूज टू रिमूव द स्पेस। ठीक है। और ये स्पेस कहाँ का होगा, स्टार्टिंग का हो सकता है और एंडिंग का हो सकता है, मिडिल का स्पेस ये रिमूव नहीं करेगा, तो ये याद रखना है। फिर एस टू डॉट, इसके बाद क्या था, स्ट्रिप यूज करते हैं, स्प्लिट, स्प्लिट भी होगा एक, एस पी। स्प्लिट क्या करेगा, अगर नेम से अगर आपको याद होगा तो आप किसके रिस्पेक्ट में करना चाहते हो वो डिफाइन कर सकते हैं कि जो स्प्लिट होगा वो किसके रिस्पेक्ट में होगा। और स्प्लिट जब भी करते हो तो उसके बीच में आप कोई स्पेशल सेपरेटर लगाना चाहते हो, ये नहीं लगाना चाहते, जैसे मैंने S2 कर दिया, ये कुमार है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ इसको स्प्लिट करना चाहता हूँ डैश के बेस। अच्छा, ये जाएगा डबल कोटेशंस पे। और कुछ नहीं है क्या, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक लिस्ट बनाना पड़ेगा, तो S6, और इसमें क्या करेंगे, तीन चार वेरिएबल लिख लेंगे, या फिर क्या कर सकते हो, एक सेंटेंस पूरा लिख लेंगे। S6 में क्या होगा कि दिस इज अ पाइथन क्लास। ठीक है। और यहाँ पे आप डॉट लगा सकते हो, और आप क्या कर सकते हो कि इस पूरे को क्या कर सकते हो, स्प्लिट कर सकते हो बेस्ड ऑन द स्पेस, क्योंकि स्पेस के बेस पे हमारे पास क्या है, स्प्लिट करने का मौका है, कि आप क्या कर सकते हो, स्प्लिट कर सकते हो स्पेस के बेस पे। S6 डॉट स्प्लिट, तो ये दिख रहा है कि आपको बाय डिफॉल्ट ये स्पेस रहता ही है। स्मॉल ही जाएगा। ये बता रहा है इंडेंटेशन एरर। ये हमने क्या किया, S6 को स्प्लिट कर दिया, तो स्प्लिट करने का ये आपके पास क्या है तरीका है। दूसरा, आप किसके बेस पे करना चाहते हो वो भी डिफाइन कर सकते हो। जैसे मेरे पास क्या है कि ये दिस इज अ पाइथन क्लास, और इसके बाद क्या करता हूँ, एंड वी, और हर एक में क्या करते हैं, वी लर्न प्रोग्रामिंग। तो ये मैंने क्या किया है, यूज किया है। तो बाय डिफॉल्ट अगर आप देखोगे वी लर्न प्रोग्रामिंग एक साथ आ रहा है ना। अगर आपने यहाँ पे क्या है सेपरेटर बताया नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट क्या आता है, स्पेस वाला आता है। अगर आप इसको सेपरेट करना चाहते हो कि जो भी हमारे पास सेपरेट होगा वो किसके बेस पे होगा, तो डैश के बेस पे होगा, तो आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर डैश डिफाइन कर दोगे, तो ये दिख रहा है कि ये पूरा एक साथ दिखेगा आपको, और जो डैश के साथ था वो अलग अलग दिखेगा। तो किसके बेस पे आप स्प्लिट करना चाहते हो वो भी डिफाइन कर सकते हो। इनको मैं अलग ही रख लेता हूँ ताकि कंफ्यूज हो। S7, ये हमारे पास क्या था, वेरिएबल। तो ये स्पेस के बेस पे होता है बाय डिफॉल्ट। अगर आप स्पेस रखते हो तो ठीक है, नहीं तो क्या होता है, डिफॉल्ट जो वैल्यू होता है वो स्पेस का ही होता है। दूसरा आप क्या करते हो, S7 डॉट स्प्लिट, और किसके बेस पे, तो डैश के बेस पे। तो उसके बेस पे क्या करेगा, वो स्प्लिट कर देगा। स्प्लिट क्यों करते होंगे, यूज कहाँ पे करते होंगे, कि आपके पास पूरा स्ट्रिंग है, उसको क्या कर सकते हो आप, एक लिस्ट में स्टोर करने के लिए कर सकते हो। पहला ये, दूसरा कि जो भी हमारे पास इन फ्यूचर मशीन लर्निंग में होता है या फिर किसी भी चीज में होता है, जैसे रिव्यू डालते हो, तो वो रिव्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है कैसे पता चलता होगा, तो उसमें पहले एक एक करके वर्ड चेक करता होगा ना, तो वो एक एक वर्ड कैसे चेक कर सकते हैं, या तो लिस्ट में स्टोर करके कर सकते हैं या फिर लूप में चला के कर सकते हैं। तो ये सारा काम क्या होता है, इसी तरीके से होता है। अगर मान लो आपके पास क्या है कि इन फ्यूचर पूरे लिस्ट में ही रखा हुआ है, कि मान लो मैंने क्या किया, स्प्लिट जो किया है, एक मैं S8 कर देता हूँ, S8,
और इसमें क्या होगा, S7 से जो स्प्लिट हुआ है वो वैल्यू है। तो S8 में हमारा क्या रहेगा, स्प्लिट वाले सारे वैल्यू रहेंगे। अब इसको वापस आपको ज्वाइन करना है, कि आपको इसको क्या करना है, एक पूरा सेंटेंस बनाना है, कि आपके पास क्या है, पूरे लिस्ट में क्या है, स्ट्रिंग रखा हुआ है। अब इसको एक सेंटेंस में वापस क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन का मतलब क्या होता है, कि जो भी हमारे पास वैल्यू है उसको क्या कर सकते हो, आप ज्वाइन कर सकते हो, किसके बेस पे, तो हर एक लेटर क्या होगा, ज्वाइन होगा, तो उसके बीच में क्या रखना चाहते हो वो डिफाइन कर देंगे। तो स्प्लिट में जो हमने किया था उसका रिवर्स केस ही करेंगे। जैसे कि जो भी हमारे पास डेटा होगा उसके बीच में क्या होगा, स्पेस होना चाहिए, और डॉट क्या कर सकते हो आप, ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन किसको करना है, तो S8 को करना है, कि एक एक करके वहां से क्या होगा, आ जाएगा। तो ये दिख रहा है, एक साथ आपको ज्वाइन होके मिल जाएगा। तो ये हमारा पहला क्या होता है, सिंटेक्स इस तरीके से लिखते हैं, कि जो पहला होता है वो आप क्या डिफाइन करना चाहते हो, सेपरेटर। तो यहाँ पे डैश कर दो तो क्या होगा, कि वी लर्न प्रोग्राम। अगर डैश नहीं करना चाहते, कुछ भी वैल्यू रखना चाहते हो रख सकते हो, कि अंडरस्कोर यूज कर रहे हैं, तो ये क्या दिखाएगा, अंडरस्कोर के बेस पे क्या करेगा, इसको ज्वाइन करके आपको दे देगा। तो स्प्लिट और ज्वाइन का आपको दिख रहा होगा यूज केस, कि आप इसको लिस्ट में एक एक वेरिएबल को रख सकते हो, मतलब एक एक स्ट्रिंग को, और वापस क्या कर सकते हो, उस स्ट्रिंग को आप क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइंस फंक्शंस के होते हैं। इसीलिए इसका ज्यादातर यूज करते हैं। ज्वाइन में लिख देता हूँ, तो स्प्लिट किस लिए यूज हो रहा है। और हमारा ज्वाइन क्या कर रहा था, चलिए ज्वाइन। तो आप अंडरस्कोर के बेस पे ज्वाइन करना चाहो तो अंडरस्कोर के बेस पे भी कर सकते हो, और नॉर्मली स्पेस के बेस पे भी ज्वाइन करोगे तो स्पेस के बेस पे भी कर सकते हो। बिना स्पेस के कर दिया है, तो जिसके बेस पे आप करोगे उस तरीके से वो दिखे। हेलो। अब ये ब्रैकेट में बिल्कुल लिस्ट है, ये एक से ज्यादा वैल्यू है, तो लिस्ट में आप स्टोर करवा सकते हो, या फिर लिस्ट में करवा सकते हो, या फिर खत्म में, या फिर किससे। तो बाय डिफॉल्ट जो भी चीजें कंपोज करती है वो क्या करना है, क्या दिक्कत है।
और क्या था? एक दो था और, बताओ जल्दी से, क्या 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 था एक? रिप्लेस ना, S2, या फिर जो भी है S2 डॉट रिप्लेस, नाम से ही पता चल रहा होगा। रिप्लेस में क्या करोगे कि जो वैल्यू आपको चेंज करना रहेगा आप चेंज कर सकते हो। जैसे S2 में क्या था, कुमार था, है ना, KUMAR था। तो हम क्या करना चाहते हैं, KUMR करना चाहते हैं, तो मैं क्या करूंगा, एम आर को MAR से, सॉरी MAR को MR से रिप्लेस कर सकते हैं। ओल्ड वैल्यू क्या लिख सकते हैं, तो जो हमारे पास था MAR, है ना, इसको हमारा न्यू वैल्यू क्या रिप्लेस होगा, तो ये रिप्लेस होगा MR से। और आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो। तो ये KUMR आ गया। तो आप जो वैल्यू रिप्लेस करना चाहते हो वो, और जो वैल्यू आप उसकी जगह पे रखना चाहते हो, तो आप क्या करते हो, डिफाइन करते हो ओल्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू। क्योंकि बाय डिफॉल्ट गूगल में क्या बोलते हैं, कॉलैब में क्या होता है कि सारा चीज इंस्टॉल होता है इससे। तो अगर आप लोकल में भी करोगे तो उसमें इंस्टॉल करोगे ना पाइथन एक्सटेंशन, तो उसमें भी क्या करेगा, करेगा। ये तो आपका है, पहले ये सारा चीज नहीं होता था कि आप, पहले जो हम लोग कोड करते थे सबसे स्टार्टिंग में वो नोटपैड पे होता था। और नोटपैड में कोई भी सिंटेक्स आप लिख रहे हो गलत सही आपको पता नहीं चलता था। तो बार बार वो रन करके ही पता चलता। और हमारे पास क्या एडवांस एडिटर है, तो उसके बेस पे क्या होता है, आपको पता चल जाता है कहाँ पे इंडेंटेशन एरर है, कहाँ पे कौन सी चीजें हैं। देन आजकल क्या है कि AI का बेस भी आ गया, तो क्या करते हो कि आप अगर लिखते भी हो तो वो क्या करता है, आपको हिंट कर देते हैं कि आप क्या क्या आगे लिख सकते हो। तो यहाँ तक पहुंच चुके हैं हम लोग। बट इससे क्या होता है कि आपका लॉजिक बिल्ड नहीं होता, कि आप क्या करते हो, गलती करते हो फिर। क्योंकि जब आप कोडिंग ग्राउंड पे जाओगे ना, तो वहाँ पे AI नहीं देगा आपका, वहाँ पे नॉर्मली आप ही कोड करोगे सिंपल। तो फिर आपने कि जब भी क्या है किसी की हेल्प से किया है, तो वहाँ पे बिना हेल्प का नहीं होगा फिर। ये रहा ना कि आप शुरू से प्रैक्टिस क्या कर रहे हो, हेल्प से कर रहे हो किसी के। जब रियल टाइम आएगा तो क्या होगा, वहाँ पे तो कोई हेल्प के लिए होगा ही नहीं। तो वहाँ पे क्या होता है, फेल हो जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि इंटरव्यू आपसे करेक्ट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आपने प्रैक्टिस ही वैसा किया शुरू से। तो स्टार्टिंग में टाइम लग रहा है सोचने में, तो वो चलेगा, क्योंकि वो आपका क्या कर रहा है, माइंड में लॉजिक बिल्ड करने का टाइम ले रहा है। एक टाइम के जैसे बिल्ड होगा ना, तो वो टाइम आपका रिड्यूस हो जाएगा। हम्म, वही चीज होता है। नोट पैड में बहुत कम करवाते हैं पाइथन वाले, क्योंकि ऑनलाइन कंपाइलर क्या है ना, बहुत सारे हैं, और उसमें वो हिंट नहीं मिलता है कंपाइलर, ऑनलाइन कंपाइलर से। तो वहां पे भी करवा लेते हैं। तो डिपेंड करता है इंटरव्यूअर पर कि वो कोई एडिटर यूज कर रहा है या नोटपैड पे। अगर थोड़ा सा सिंटेक्स गलती होगा ना तो चल सकता है, लॉजिक गलती नहीं होना चाहिए। कि नोटपैड में क्या था कि आपको सिंटेक्स पे काम कर सकते हैं, कि बाय डिफॉल्ट सिंटेक्स पे काम कर सकता है बंदा, इतना जान रहा था। अगर लॉजिक बिल्ड कर पा रहा है मतलब उसको लॉजिक क्या हो रहा है, सिंटेक्स आ रहा है तभी वो कर पा रहा है सारा। तो वहां पे क्या होता है, वो आपका है प्लस पॉइंट रहता है। बट अगर आपसे लॉजिक ही नहीं हो रहा, मतलब एक लाइन भी कोड नहीं कर पा रहे हो, तो वो क्या होता है कि आपका नेगेटिव मार्क, कि वहां पे एक लाइन भी कोड नहीं कर रहे हो, चाहे आपको कितना ही आता हो। ये हो गया। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्या था, कौन सा फंक्शन था, S2 डॉट पार्टीशंस, ये भी सेपरेट करता है।
पार्टीशंस का उतना यूज नहीं होता बट ये यू। तो ये आपके क्या कर रहा है, पार्टीशंस क्या करता है ना कि जो भी आप वैल्यू डालते हो, जैसे यहाँ पे क्या करते हैं, सेपरेटर में सेपरेट कर रहे थे कि किसके बेस पे करना चाह रहे हो वो। अगर यहाँ पे अगर आप लिखते हो ए के बेस पे, तो ये करेगा। तो ये क्या कर रहा है, ए के बेस पे भी कर रहा है, लेकिन वो ए वाला वैल्यू गायब हो रहा है, दिख रहा है। लेकिन पार्टीशन तीन वैल्यू कि जिससे कि जिसके बेस पे आप पार्टीशंस कर रहे हो, उससे पहले क्या है, उसके बाद क्या है, और जो पार्टीशंस वाला वैल्यू है वो क्या है। तो ये तीन वैल्यू हमेशा रिटर्न करेगा कि हमने क्या किया, ए के बेस पे पार्टीशन करना है, तो पार्टीशन से पहले का वैल्यू, पार्टीशन के बाद का वैल्यू। और ये क्या है हमारा पास पार्टीशन। अगर ये हमारे हमारे पास क्या रहता है, पूरा नेम रहता है कि मैं क्या ले लेता हूँ, S9 = राज, KUMAR। एंड इसको क्या करूंगा, S9 को पार्टीशंस करूंगा किसके बेस पे, तो स्पेस के बेस पे। तो ये आपको कुछ इस तरीके से देगा कि राज अलग देगा, कुमार अलग देगा, और स्पेस आपका जो है वो अलग है। तो ये दिख रहा है। तो ये पार्टीशंस का काम हो गया। और क्या था, मैं लिख देता हूँ। तो ये आपका हो गया होगा, ये हो गया। देन और कोई था क्या उसमें, बाकी बाकी अगर आपको लगता है कि और भी कोई फंक्शन है जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो, तो बाय डिफॉल्ट क्या करोगे, यूज करके देख लो। ठीक है। ऐसा कोई नहीं है कि जो आप यूज नहीं कर पाओगे। आर स्ट्रिप, लेफ्ट स्ट्रिप, देन आर जस्ट, आर फाइंड, ये क्या करेगा, राइट साइड से या फिर स्टार्टिंग का होगा वो देखेगा। तो इस तरीके से आपको सारा फंक्शन मिल जाएगा। तो ये सारा चीज आपको यहाँ से दिखता है। अगर आपको क्या करते हो, अगर फिर भी नहीं पता है कि इसके अंदर क्या आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, जैसे आर फाइंड पे करना है या फिर आर करना है, तो आप इसमें क्लिक करोगे, इनका पैरेंथेसिस यूज करोगे। तो जैसे पैरेंथेसिस यूज करोगे तो इसके बारे में बता देगा कि ये बेसिकली क्या करेगा, कि रिटर्न करेगा क्या, राइट जस्टिफाइड स्ट्रिंग ऑफ द लेंथ विथ। ये क्या करेगा, इसको रिटर्न करेगा जो भी हमारे पास वैल्यू उसके लिए से क्या कर सकते हैं, विथ 4। अगर आप ये करोगे, ये बेसिकली अलाइनमेंट के बेस पे है। अगर आप इसका एक्सपेरिमेंट के बेस पे इस तरीके से यूज करके देखोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्या किया, आर जस्ट किया है, तो ये क्या किया, अलाइनमेंट कर रहा है राइट साइड से लेफ्ट साइड, इस तरीके से, मतलब क्या है, अलाइनमेंट आपका दिख रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों का एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि इन चीज़ों का ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, इसलिए क्या है, उतना हमें आइडिया भी नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो। इन चीज़ों को कैसे देखना है वो मैंने बता दिया। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, कि हमारा सिर्फ क्या था, स्ट्रिंग के बेस पे था। अब जो हमारा काम होगा वो कौन सा डेटा टाइप पे होगा, लिस्ट पे। तो इतना सबको समझ में आया, बताओ। फिर लिस्ट डेटा टाइप स्टार्ट करेंगे। लिस्ट डेटा टाइप होता क्या था सबको पता है। एक बार मैं सिर्फ इनके बारे में दिखा देता हूँ, फिर क्या करेंगे, डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। तो ये हमने स्ट्रिंग का फंक्शन सारा देख लिया है अप्रोक्स, जो भी यहाँ पे था, फाइंड, एंड विथ, स्टार्ट विथ। और ये भी आप यूज करते हैं कि हमारा जो वैल्यू है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कि स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, वो आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। कि जो पहला लेटर है वो ए से स्टार्ट हो रहा है, तभी क्या करना है, चेक करना है। जैसे डिक्शनरी में करते हो कि अगर आपको कोई वर्ड दिया जा रहा है तो उसको कैसे चेक करते हो, कि पहला लेटर देख के ही करते हो, है ना।
कि मुझे क्या करना है, आर से मेरा क्या है कि रेट है, या फिर क्या बोल सकते हो रन है। तो रन हमें कहाँ पे मिलेगा, आर वाले पे मिलेगा, पेज पे। तो क्या करते हो, सबसे पहले जाते हो फर्स्ट लेटर ही देख के ना। उस तरीके से जब भी हमें सर्च का मेथड आएगा तो क्या कर सकते हो, उस वैल्यू को चेक कर सकते हो स्टार्ट विथ, कि जो हम वैल्यू कर रहे हैं वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। कि अगर आर से स्टार्ट होगा तो वहीं से क्या करना है, सर्च करना स्टार्ट करना है। उससे क्या होगा, टाइम बचता है ना। इसी तरीके से एंड विथ, अगर आपको लगता है कोई स्पेसिफिक लेटर यहाँ से एंड हो रहा है, उसके बेस पे क्या कर सकते हैं, कोई सर्च लगा सकते हैं। तो ये चीज आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो स्ट्रिंग में। इससे क्या होगा, रिजल्ट फास्ट होगा और कुछ नहीं। स्ट्रिंग फॉर्मेट ये हम लोग आगे देखेंगे। बाकी लिस्ट का मैं बता रहा था। लिस्ट बेसिकली होता क्या है आपको पता है, ये क्या करेगा, मल्टीपल डेटा आप एक साथ रख सकते हो। और जब भी हमारे पास मल्टीपल डेटा होता है तो वो क्या होता है, इटरेबल होता है। इटरेबल मतलब वहां से एक एक वैल्यू को आप कॉल भी कर सकते हो। यहाँ पे एग्जांपल है। अब लिस्ट के क्या होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स होते हैं अगर आप देखोगे तो, ठीक है। लिस्ट के क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, पहला, लिस्ट हमेशा ऑर्डर पे रहेगा। जो भी सीक्वेंस रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, ऑर्डर पे रहेगा। कि इंडेक्स नंबर वन पे जो रखा है और टू पे जो रखा है वो हमेशा क्या होगा, वन और टू पे ही रखेगा। जैसे बाय डिफॉल्ट अगर सेट रखोगे ना, तो सेट में क्या होता है, अनऑर्डर होता है। दूसरा हमारे पास क्या होगा, म्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब क्या होता है, कि उस डेटा को आप चेंज कर सकते हैं। जैसे स्ट्रिंग में इंडेक्स नंबर के बेस पे चेंज कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। तो वो चीज क्या होगा कि आपका पॉसिबल होगा लिस्ट पे। तीसरा हमारे पास क्या आता है, कि इसमें आप डुप्लीकेट वैल्यू रख सकते हो। और एक और हम ऐड कर सकते हैं, इसमें आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल पल डेटा टाइप्स का भी डेटा स्टोर कर सकते हैं, कैन स्टोर। वो सब में भी होता है, बट क्या है इसमें भी, इसका क्या बोल सकते हैं, एक कैरेक्टर बोल सकते हैं। जैसे एरे पे नहीं होता है, आगे जाके एरे का कॉन्सेप्ट जब देखेंगे तो उसमें क्या था कि ये चीज नहीं होती। तो ये आपको क्या होगा, आइडिया लगेगा कि पहला क्या रहेगा, वो ऑर्डर्ड रहेगा। दूसरा क्या रहेगा आपके पास, ये म्यूटेबल रहेगा। और तीसरा क्या रहेगा, कि इसमें आप डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ कर सकते हैं, मतलब आप क्या कर सकते हो, डुप्लीकेट वैल्यू भी रख सकते हैं। और इसमें क्या होगा कि मल्टीपल डेटा टाइप्स का डेटा भी रख सकते हैं। तो इसके कैरेक्टर हो गए, इतना ही आपको याद रखना रहेगा। अब इसके बेस पे आप जब भी एक मल्टीपल डेटा बनाते हो तो आप क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हो। कि मान लो एक वेरिएबल है बी, और ये क्या है, एक लिस्ट है। इसमें पहला में क्या है, कि नेम है राज दीप देव। अब इस लिस्ट में हम क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं। अगर आप सब्जी लेने जाते हो तो एक लिस्ट बनाते हो। अब उस लिस्ट में आप क्या क्या चीजें करते हो, ऑपरेशंस क्या क्या कर सकते हो उस लिस्ट में। कि उसमें कुछ ऐड कर सकते हो और भी चीजें उससे, या फिर जो भी चीजें कि इसको नहीं लेना तो आप उसको क्या कर सकते हो, आउट कर सकते हो। दूसरा चीज, कि आप सीक्वेंस में अगर लिख रहे हो तो कि मुझे क्या करना है, कि सेकंड के बाद थर्ड में क्या करना है, कि ये वैल्यू लेना है। क्योंकि राशन दुकान में पहले जाते हैं फिर सब्जी, तो एक जगह पे सब्जी वाले को लिखते हैं। उस तरीके से आप क्या करते हो, पहला कि आप डेटा ऐड कर सकते हो। तो क्या रहेगा, ऐड करना। दूसरा, डिलीट करना। तीसरा, अपडेट करना। ये तीन कर सकते हैं। चौथा, आप बाय डिफॉल्ट रीड तो करती हो। रीड कैसे करते हैं, इंडेक्स नंबर के बेस पे करते हैं। तो ये तीन काम आपके, ये चार काम आप करते हो हमेशा। कोई भी लिस्ट में क्या करोगे, डेटा ऐड करोगे, डेटा क्या करोगे, रिमूव करोगे, या तो फिर क्या करोगे, डेटा अपडेट करोगे। ये चार काम, एंड देन रीड तो करोगे, तो हमें बताएं। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, डेटा जो ऐड करते हैं तो कितने तरीके से ऐड कर सकते हैं। कि आप सबसे लास्ट में लिखते हो, पहला ये होता है। दूसरा, आप क्या करते हो, सबसे फर्स्ट में लिख सकते हो, ये हो सकता है। तीसरा, आप बीच में भी कहीं पे भी लिख सकते हो, है ना। कि मान लो मुझे क्या करना है, कि थर्ड आइटम के बाद ही क्या करना था, बीच में लिखना था फोर्थ आइटम, देन फिफ्थ आइटम। ये सब भी कर सकते हैं। तो ये क्या रहेगा, कि जिस तरीके से आप ऐड कर रहे हो उस तरीके से डिलीट भी तो करोगे। कि स्टार्टिंग का भी डिलीट कर सकते हो, एंडिंग का भी डिलीट कर सकते हो, और मिडिल में से किसी भी चीज को भी डिलीट कर सकते हो। ये ऑप्शन होना चाहिए हमारे पास, है ना। बाकी अपडेट में भी सेम चीज होगा। तो ये समझ में आया कि हम क्या करेंगे। तो ये सारे क्या होंगे, इनके ऑपरेशंस हो गए। कि आप क्या करते हैं, एक लिस्ट, तो सबसे पहला जो काम होता है कि लिस्ट क्रिएट कैसे करते हैं। क्योंकि जब तक आप क्रिएट नहीं करोगे तब तक क्या होगा, ये सारे ऑपरेशन तो होंगे ही नहीं। तो ये क्रिएट कैसे करेंगे, तो सबसे बेसिक इसका देखोगे तो आप सिंपली क्या करते हो, स्क्वायर ब्रैकेट। अगर सिंपली सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट लिखते हो तो ये बाय डिफॉल्ट क्या बना देता है आपके लिए, लिस्ट बना देता है ना? तो ये क्या होगा, एक तरीका हो गया लिस्ट क्रिएट करने का। दूसरा क्या होगा, कि आप लिस्ट
डेटा टाइप का यूज करते हो लिस्ट और इस तरीके से लगाते हो, तो ये भी क्या होगा, आपके लिए लिस्ट क्रिएट करके दे देगा। और ये दोनों क्या है, इम्पटी लिस्ट हो गया। तो अगर आप इम्पटी लिस्ट क्रिएट करना चाहते हो तो इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा, कि जब मैं लिस्ट क्रिएट करूंगा तो उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू होना चाहिए, तो किस तरीके से कर सकते हैं, आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो 1 2 3। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। तो ये क्या हो गया कि मल्टीपल वे हो गया क्रिएट करने का। आप और भी तरीका देख सकते हो, जैसे आप नेट में सर्च करोगे ना तो कहीं पे पूछता है कि 3 तरीका बताओ, 4 तरीके बताओ, तो आप क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे एक तरीका ये बता दिया, दूसरा ये, और तीसरा ये। चौथा हमारे पास क्या होगा, कि मान लो कि टपल में है, तो टपल वाले को क्या कर सकते हो, आप लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे, तो लिस्ट और उसके अंदर टपल वाला वैल्यू पास कर दोगे, तो ये क्या होगा, चेंज होगा। तो ये 4 तरीका हो गया आप क्रिएट करने का। एंड देन क्वेश्चन घुमाने के लिए क्या करता है ना, कि और भी चीजें होती है, उसके बेस पे क्या करोगे, आप सर्च करोगे कि हर का एक एटलीस्ट 3 से 5, इन दोनों के क्या बोलते हैं, इन दोनों के बीच में आप रेंज रखोगे कि कैसे क्रिएट किया जा सकता है, कि मिनिमम 3 आपको पता होना चाहिए हर किसी का। तो 3 आपका इजीली मिल जाता है, 1 2 और ये 3। और वही चीज हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो ये समझ में आया कि हम लोग यहाँ पे करने वाले क्या है। अब ये बताओ कि लिस्ट बनाते क्यों है फिर, बताओ आलोक, आप बताओ, लिस्ट क्रिएट क्यों कर रहे थे, इतनी मेहनत कर रहे हैं तो कर क्यों रहे थे। रियल लाइफ में लिस्ट किसी चीज का क्यों बनाते हैं वो भी नहीं बता। हम्म, पहला ये, दूसरा कि अगर आपके पास मल्टीपल वैल्यू रहता है तो आप क्या करते हो, एक पूरा लिस्ट बना के रखते हो। दूसरा, तीसरा आप क्या करते हो, उस लिस्ट के बेस पे आप क्या करता है, सीक्वेंस में काम होता है, कि पहले ये काम होगा, ये काम होगा, ये काम होगा, ये काम होगा। तो आपका ऑर्डर भी क्या रहता है, मेंटेन रहता है। तो आपका क्या होता है, काम भी बनते रहता है। तो ये चीज भी हमारा क्या होगा, रियल वर्ल्ड से जिस तरीके से है उसी तरीके से सॉफ्टवेयर का भी यूज किस लिए करते हैं, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो यही चीज हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो क्रिएट, सबसे पहले आपका क्या होगा, क्रिएट करना, क्रिएट आ लिस्ट। कैसे क्रिएट करोगे, अभी बताया था। इसको मैं बोलता हूँ L1, या फिर बोल सकते हो लिस्ट 1। अभी लिख देते हैं, कुछ भी लिख सकते हो, वेरिएबल का नेम आपको ये आइडिया है। देन इसमें पहला क्या हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट, ये मैंने रन कर दिया। तो ये हमारा क्या होगा, लिस्ट क्रिएट हो गया। अब किसी का भी डेटा टाइप चेक करना रहता था तो कौन सा फंक्शन यूज करते थे, तो हमारे पास टाइप होता था, कि लिस्ट 1 का टाइप क्या है वो बताओ। तो लिस्ट 1 और टाइप, तो ये क्या बता रहा है, अच्छा लिस्ट लिख दिया ना, तो लिस्ट 1 होगा। ये क्या बता रहा है, तो लिस्ट डेटा टाइप बता रहा है। दूसरा, आप सिर्फ ब्रैकेट भी लिखते हैं तो भी क्या बताता है ये, अगर मैं टाइप लिखता हूँ, टाइप और इसके अंदर ब्रैकेट लिख दूंगा, ये क्या होगा, लिस्ट टाइप बता देगा। तो सिंपली आप ब्रैकेट भी डिफाइन करोगे तो भी वो लिस्ट होगा, अगर उसको असाइन करके डिफाइन करोगे तो भी लिस्ट होगा। तीसरा हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या था, कि लिस्ट 2 इक्वल टू लिस्ट, और ये लिस्ट इस तरीके से लिखते थे, ये क्या कहलाता था अगर याद होगा तो, किसी भी डेटा टाइप को लिखते थे और उसमें पैरेंथेसिस लगाते थे, वो क्या होता था, टाइप कन्वर्जन के लिए यूज करते थे, कि अगर इंटीजर में चेंज करना रहता था तो क्या लिखते थे, इंट पैरेंथेसिस उसमें वैल्यू। तो अगर आपको लिस्ट में किसी भी चीज को कन्वर्ट करना रहता तो क्या करोगे, लिस्ट पैरेंथेसिस और उसके अंदर वैल्यू। तो बाय डिफॉल्ट इस तरीके से भी अगर क्रिएट करोगे तो ये क्या करता था, लिस्ट में ही कन्वर्ट करता था ना। तो ये लिस्ट में अगर कन्वर्ट कर रहा है तो ये भी क्या होगा, लिस्ट क्रिएट करने का तरीका हो गया। तो इसका अगर डेटा टाइप देखोगे तो भी ये क्या होगा, टाइप ऑफ लिस्ट 2, ये लिस्ट दिखा रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, क्रिएट कर रहे हो, एक ये हो गया और दूसरा ये तरीका हो गया। तो मैं दोनों को यहीं पे रख देता हूँ, पहला तरीका, दूसरा तरीका। तीसरा क्या होगा, कि आप इनिशिएट कर सकते हो वैल्यू के साथ, तो लिस्ट 3, और इसमें क्या कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। तो ये भी क्या है, लिस्ट है, लेकिन अब इसमें क्या है, कि वैल्यू इनिशिएट करके डालें, मतलब वैल्यू क्या है, क्रिएट करने के टाइम में ही डाल दिया है। ये वैल्यू बाद में भी डाल सकते हैं और क्रिएट करने के टाइम में भी डाल सकते हैं। तो ये 3 तरीका मैंने बता दिया। बाकी 2 तरीका अगर आप एक बार नेट में सर्च करके कर लाना। बाकी ये क्रिएट करने के बाद कि मेरे पास 1 2 3 4 5 है। अब इसमें एक स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट था, अगर याद होगा तो, जितने भी सिक्वेंशियल डेटा टाइप है सब में क्या होगा, स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट चलेगा। ठीक है। अब इसमें से मुझे क्या करना है, कि वैल्यू एक्सेस करना है, क्योंकि वैल्यू एक्सेस करोगे तभी चेंज कर पाओगे। तो एक्सेस करना है,
वैल्यू। तो कैसे एक्सेस करेंगे? अगर मुझे ये थ्री एक्सेस करना है तो क्या लिखेंगे, बता सकते हो? गुरप्रीत आप बता, कि मुझे ये थ्री को एक्सेस करना है तो कैसे एक्सेस करेंगे, तो मुझे यही नंबर चाहिए। हम्म बता रहे इंडेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, तो कैसे, क्या वो सिंटेक्स बता सकते हो? क्या लिखेंगे? हम्म क्या बोल रहे हो, सुनाई नहीं दे रहा, बोलो। कोई बात नहीं, गलत सही जो भी होगा चलेगा। आप बताओ। कोई नहीं मारेगा। गलत सही जो भी होगा चलेगा, बट कम से कम बोलना है। तो ये कहाँ पे स्टोर है, अगर आप देखोगे तो ये लिस्ट थ्री में स्टोर है। तो इसका वेरिएबल क्या होगा, लिस्ट थ्री। तो लिस्ट थ्री लिखेंगे। देन इंडेक्स नंबर जब भी हमें कॉल करना रहता था, तो वेरिएबल के साथ ही क्या करते थे, ये ब्रैकेट लगाते थे। ये ब्रैकेट यहाँ पे भी लगा रहे हैं और यहाँ पे भी लगा रहे हैं, तो ये इंडेक्स नंबर कहला रहा है और यहाँ पे क्या कहला रहा है, लिस्ट कहला रहा है। क्यों कहला रहा है बता सकते हो? हाँ, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या है कि वेरिएबल के साथ ही क्या कर रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं। तो ये याद रखना है, ये नहीं बोलना कि यहाँ पे भी लिस्ट बन रहा है मतलब। तो ये चीज क्या है कि आपका एक बेसिक हो गया। क्लियर ऑल। और यहाँ पे कैसे यूज करेंगे, तो मैंने बताया लिस्ट थ्री का। और मुझे क्या चाहिए, ये सुन रहा था क्या? नहीं। तो आप क्या करते हैं, इंडेक्स नंबर डालते हो, तो ये आपके पास इंडेक्स नंबर आता है। अगर मुझे थ्री और फोर चाहिए तो कैसे यूज करेंगे? अगर मुझे टू से लेके फोर तक चाहिए तो क्या लिखते थे? तो वो कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहलाता था, स्लाइसिंग। कि एक से ज्यादा वैल्यू ले रहे हैं तो वो हमारा स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट होता था। कि लिस्ट थ्री, ये हमारा क्या होगा, स्लाइस होगा। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको इंडेक्स, स्लाइसिंग और असाइनमेंट, ये तीन चीज हमेशा याद रखना है। ये चीज आगे जाके मैं रिपीट नहीं करूंगा बार बार। क्योंकि ये इन फ्यूचर जब भी जाओगे ना, चाहे आप कोई भी एडवांस टूल्स या फिर लाइब्रेरी यूज करोगे पाइथन का, चाहे आप नमपाई यूज करो, पांडास यूज करो, मैटप्लोट्लिब यूज करो, पाइटॉर्च यूज करो, केरास यूज करोगे, सब में क्या होगा, स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट सेम होगा। ठीक है। वहां पे थोड़ा सा सिंटेक्स चेंज होगा, वो मैं बता दूंगा। लेकिन बार बार अगर बोलो कि इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट होता है, क्या होता है, तो वो क्या होगा, दिक्कत होगा। तो मैं यहाँ पे जितने भी डेटा टाइप है उसके साथ बता दूंगा, उसके बाद कॉन्सेप्ट नहीं, डायरेक्टली क्या होगा, इंप्लीमेंटेशन होगा। ठीक है। तो स्लाइसिंग क्या करता है कि मोर देन वन एलिमेंट लाते हैं। तो ये क्या कर सकते हो आप, लिस्ट थ्री का वन से फोर तक का। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, ये जानता कैसे है? माइक से क्या दिक्कत है फिर, कि मुझे टू से फोर तक का चाहिए? हम्म क्योंकि चलो मैं मानता हूँ कि स्लाइसिंग मैंने लिखा है तो उसको पता है, बट ये एग्जैक्ट जो मुझे टू टू फोर चाहिए था वो कैसे पता चलता है? तो मतलब आपका माइक्रोफोन ऑन रहता है, गूगल सारा सुनता रहता है। वो तो बाकी चीजों में मैं जान रहा था, बट ये कॉलेज में भी ऐसा है, वो नहीं पता। तो ये क्या होगा, स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग के बेस पे। अब इसके मेथड्स जो होंगे वो मैं बस लिखा देता हूँ, नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लोर करेंगे इसके क्या क्या मेथड्स होंगे। मेथड्स क्यों यूज होते हैं वो आपको बताया। दूसरा आप क्या कर सकते हो, असाइन कर सकते हो वैल्यू। असाइन वैल्यूज इन एनी इंडेक्स नंबर। जैसे यहाँ पे क्या है, थ्री है, थ्री की जगह पे मुझे थर्टी करना है, तो कैसे कर सकते हो? थ्री की जगह पे आपको थर्टी करना है, जल्दी से करके दिखाओ। परविंदर और गुरप्रीत, आप दोनों में से जो पहले करके दिखाएगा। ठीक है। हाँ, बताओ। कि जहाँ पे थ्री था ना उसके जगह पे थर्टी करना है, हो जाएगा? कि पहले मुझे उसका वैल्यू एक्सेस करना होगा, और आपको बताया असाइन कैसे करते हैं, इक्वल टू लगा दोगे तो असाइन हो जाएगा, सिंपल। ये
जैसे हमें क्या करना था कि लिस्ट से, सुन लिया बट इसने 10 सुना। अगर मुझे पहले एक्सेस करना था वैल्यू, ये लिस्ट टू था हमें मिल गया था। अब इसमें क्या था, असाइन करना था, तो असाइन करना इजी होता है। इक्वल टू 30, तो ये क्या करता है 30, और ये चेंज हो रहा है। ये चीज स्ट्रिंग में कर रहे तो हो रहा था। जैसे हमारे पास S3 था अभी, या मान लो S2 है। S2 के सेकंड में क्या करना था, चाह रहे चेंज करना चाह रहे हैं कुछ भी वैल्यू, तो उसमें क्या एरर देता था, तो ये देगा स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट द आइटम असाइनमेंट। अगर ये नहीं कर रहा है मतलब ये इम्यूटेबल हो गया, वो चेंज नहीं हो रहा है। और यहाँ पे असाइन हो रहा है मतलब ये क्या है, चेंज कर सकते हो कोई भी इंडेक्स नंबर के बेस पे, तो इसीलिए क्या है ये म्यूटेबल है। तो उस कॉन्सेप्ट के बेस पे क्या है कि आपको यहाँ पे आंसर भी मिल गया होगा कि म्यूटेबल इसको क्यों बोल रहे हैं, कि आप चेंज कर सकते हो। चेंज होने के बाद आप क्या कर सकते हो, लिस्ट 3 देखना चाहो देख सकते हो, उसमें 30 दिखेगा, है ना। तो कोई भी वैल्यू को कैसे अपडेट करना है तो वो डायरेक्टली आपको यहाँ पे पता चल रहा होगा कि आप क्या कर सकते हो, इंडेक्स नंबर के बेस पे भी उसको चेंज कर सकते हो। बाकी हमारे पास मेथड भी होते हैं, उसके बेस पे भी चेंज कर सकते हैं। मेथड करता क्या है कि वो बेसिकली हमारा काम आसान करता है, जो मोस्ट कॉमन चीजें होती है। जैसे आपको क्या करना है कि वैल्यू इसमें ऐड करना है, इसमें ऐड कैसे करेंगे हम, इसमें से वैल्यू डिलीट करना है तो वो कैसे करेंगे हम। अगर इसमें वैल्यू अपडेट करना है तो हमारे पास क्या इंडेक्स नंबर के बेस पे कर पा रहे हैं, लेकिन दो ऑपरेशंस नहीं हो पा रहा है, तो वो चीज कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मेथड बना के रखें। मेथड कैसे कॉल होता है, आपको पता है, नहीं पता, सर अभी तो लिखाया था ना, अगर देखोगे ये लिखा था, when we use dot with any variable that use their methods, तो आप उसके मेथड को यूज कर सकते हैं। तो हमारा ये लिस्ट का यूज करना है, तो उसके लिए हमें किस टाइप का डेटा चाहिए, डेटा टाइप चाहिए लिस्ट टाइप का। और लिस्ट टाइप का डेटा कौन किस में स्टोर है, लिस्ट 3 में स्टोर है, तो हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं लिस्ट 3 डॉट। जैसे आप डॉट यूज करोगे तो इसमें आपको कुछ मेथड दिख रहे होंगे, अपेंड, क्लियर, कॉपी, काउंट, एक्सटेंड, इंसर्ट, इंडेक्स, पॉप, रिमूव, रिवर्स, सॉर्ट, ये इसके मेथड है। इसमें से मैं बस एक एक्सप्लोर कर देता हूँ। अपेंड, अपेंड क्या करता है ना, कोई भी वैल्यू को ऐड कर सकता है। और ऐड कहाँ पे करेगा, लास्ट पे, कि जो भी आप चीजें ऐड करोगे वो सबसे लास्ट में ऐड होगा, किसके थ्रू, अपेंड के थ्रू। अभी आगे की चीजें जो है आप क्या करोगे, एक्सप्लोर करोगे, एंड देन कल हम लोग ये सारा चीज, यहाँ तक सबको समझ में आया। हम्म। कल हम लोग लिस्ट का देखेंगे। टपल, टपल क्या होता है, इम्यूटेबल होता है, तो उसमें ज्यादा मेथड नहीं है। देन कॉन्सेप्ट उसका देखेंगे। देन हमारे पास सेट, सेट का भी कॉन्सेप्ट सेम होगा, उसमें भी क्या होंगे, कुछ मेथड होंगे वो देखेंगे। देन फिर आपका डिक्शनरी। तो ये कल चलेगा आपका। और मेरे ख्याल से कल डेटा टाइप आपका खत्म होना चाहिए। उसके बाद क्या होगा, उसके बेस पे कुछ प्रोजेक्ट कर लेंगे। प्रोजेक्ट मतलब एक मिनी प्रोजेक्ट टाइप का। जैसे आपको क्या करना है, यूजर से बार बार, आप क्या कर रहे हो, ऑफिस में काम कर रहे हो, आपका सिर्फ काम है फॉर्म फिलिंग का। आप क्या करोगे, एक लिस्ट में क्या करोगे, डेटा रखोगे जिसमें क्या होगा, सिर्फ एम्प्लॉय का नेम होगा, और उस तरीके से कितना लेना है, 10 एम्प्लॉयज का। तो आपको उसको लिस्ट में स्टोर करवाना है, करवा सकते हो। कि जैसे हमने क्या कहा, लिस्ट 3 डॉट अपेंड कर सकते हैं। और अपेंड में क्या कर रहे हैं कि जो भी चीजें आप अपेंड करना चाहते हैं, तो कि मैंने क्या किया, 7 कर दिया, तो ये क्या करेगा, 7 को अपेंड कर देगा। कैसे पता चलेगा, तो लिस्ट 3 को आप कॉल करोगे ना, तो 7 आपको लास्ट में दिखेगा। अगर दोबारा मैं फिर से अपेंड को कॉल करूंगा तो क्या होगा, अगर मैं दोबारा ऐड करूंगा तो ये आपको डबल 7 दिखेगा। क्यों दिखेगा, क्योंकि ये तीसरा कैरेक्टर यही था, कि हमारे पास लिस्ट का तीसरा कैरेक्टर क्या था, कि ये डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर कर सकता है ना। ये चीज कहाँ पे आपका ओवरकम होता है, वो सेट पे। सेट में क्या था, कभी भी डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर नहीं होगा। ठीक है, ये चीज हमारे पास आ गया है। अब इसके बेस पे आपका काम क्या रहेगा, कि आपको इनपुट फंक्शंस यूज करना है। उससे क्या करना है, यूजर से इनपुट लेना है, उसका नेम, और इस तरीके से लिस्ट में स्टोर करवाना है एक एक करके। ये समझ में आया, एक एक करके कैसे कर सकते हैं, अपेंड करके। और आपको वो 10 टाइम्स रन करना है तो कैसे करोगे, लूप चला के। ठीक है, तो ये आपका काम रहेगा, टास्क। क्या कर सकते हो, राइट अ प्रोग्राम टू टेक नेम फ्रॉम यूजर्स एंड स्टोर इन लिस्ट। और ऐसा कितना करना है, 10 नेम्स यूजिंग लूप। तो आपको इसके लिए लूप का यूज करना है।
कि बेसिकली आप एक एक करके भी रन करके कर सकते हो, बट क्या करना है आपको, लूप यूज करना है। तो ये इसका क्वेश्चन इसके लास्ट में लिखा हुआ है। और आलोक बना हुआ होना चाहिए। और असाइनमेंट कितना बना है वो बताओ। बाकी यहाँ तक का किसी का कोई डाउट है वो बताओ, देन फिर हम लोग आगे देखेंगे। हाँ